नमस्कार मित्रों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सी टेस्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल के क्लास में हम लोग मदरबोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में टोटली जान चुके थे कि मदरबोर्ड किसे कहते हैं। जितने भी कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे मदरबोर्ड के सबके बारे में आपको बताए थे कि कौन सा स्लॉट, कौन सा कंपोनेंट मदरबोर्ड में कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। उसके अलावा मदरबोर्ड किसे कहते हैं, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम पीसीबी के नाम से जानते हैं, मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं, सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसके टोटली जो भी था मदरबोर्ड का डिफिनेशन, मदरबोर्ड के बारे में आपको कल के क्लास में करवा चुके हैं। आप लोग कल के क्लास नहीं किए हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड भी कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कितने प्रकार के मदरबोर्ड होते हैं। मदरबोर्ड बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। जो मुख्य मदरबोर्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो पहला हमारा क्या था, एटी मदरबोर्ड। एटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में कल के क्लास में हम लोग देख लिए हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के दूसरा टाइप्स आपका मदरबोर्ड है, आपका ATX मदरबोर्ड के बारे में आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो मित्र चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का जितने भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड का जो दूसरा टाइप्स है ATX मदरबोर्ड, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे देखते हैं ATX मदरबोर्ड। ATX का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर एग्जाम में पूछ दे कि ATX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ATX का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। क्या होता है मित्र, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। यानी AT का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी, X का यहाँ पे एक्सटेंडेड हो गया। आगे देखते हैं, इंटेल कंपनी डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ATX। यानी इंटेल कंपनी ने क्या किया था, डेवलप किया था ATX को। कब, ड्यूरिंग 1990 के दशक में क्या किया था, इंटेल कंपनी ने ATX मदरबोर्ड को डेवलप किया था एंड इम्प्रूव ओवर एन अर्लियर वर्जन ऑफ द AT मदरबोर्ड। जो पुराना AT मदरबोर्ड था उसको क्या किया था, इम्प्रूव करके आपका ATX मदरबोर्ड को डेवलप किया था इंटेल कंपनी ने। कब, 1990 के दशक में। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं मित्र। इंटेल कंपनी ने 1990 के दशक के दौरान ATX मदरबोर्ड को क्या किया था, विकसित किया था। जो AT मदरबोर्ड के पुराने जो संस्करण थे उसको बेहतर करके क्या किया था, डेवलप किया था। इट इज स्मॉलर देन AT मदरबोर्ड एंड ऑफर्स द इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट। अर्थात ये क्या था, स्मॉल था, यानी छोटा था। आपका AT मदरबोर्ड की अपेक्षा ATX मदरबोर्ड क्या था, छोटा था। या फिर हिंदी में देख लेते हैं दोस्त, यह AT मदरबोर्ड से छोटा है और कनेक्टेड घटकों यानी जो कंपोनेंट थे, कनेक्टेड कंपोनेंट की विनियमितता यानी इंटरचेंजेबिलिटी प्रदान करता है। आपका ATX मदरबोर्ड क्या कहता है, छोटा होता है AT मदरबोर्ड से, और क्या कहता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, और क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी प्रदान करता है। आगे देखते हैं दोस्त, इट इज ए टाइप ऑफ मदरबोर्ड। एक है, एक प्रकार का आपका मदरबोर्ड है दैट वाज टू डेवलप एंड पेटेंटेड बाय इंटेल इन द ईयर 1995। अर्थात ये एक प्रकार का क्या है, आपका मदरबोर्ड है जिसे इंटेल द्वारा 1995 में विकसित और पेटेंट कराया गया था। आगे देखते हैं मित्र, द पर्पस ऑफ दिस मदरबोर्ड वाज इम्प्रूव्ड de facto standard such as the AT डिजाइन। यानी इस मदरबोर्ड का उद्देश्य AT डिजाइन जैसे वास्तविक नामकों में सुधार करना था। यानी इस मदरबोर्ड का क्या उद्देश्य था, जो AT मदरबोर्ड का डिजाइन किया गया था उसको क्या करना था, सुधार करना था। इट इज द फर्स्ट चेंज एंड इम्प्रूव मदरबोर्ड दैट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड
इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, अर्थात ये पहला परिवर्तन और उन्नत मदरबोर्ड है जिसने भागों के मानवीकरण और विनियमितता में सुधार किया। ये ऐसा पहला आपका ATX मदरबोर्ड है जो क्या किया, पहला परिवर्तन किया मदरबोर्ड में, जो अच्छे तरीके से क्या होते थे, इसमें कार्य कर पाते थे। मदरबोर्ड अच्छे तरीके से कंफर्टेबल टाइप का था, जो क्या था 80 मदरबोर्ड से छोटा था। आगे देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मदरबोर्ड डिजाइन। ये सबसे आम मदरबोर्ड डिजाइनों में से एक है। एक कैसा है आपका मदरबोर्ड, सबसे जो आम मदरबोर्ड है उसमें डिजाइनों में से क्या है, बहुत ही विश्वसनीय और एक है। ATX मदरबोर्ड की लंबाई कितना है 305 mm और चौड़ाई कितना 204 mm का होता है। यानी जो आपका ATX मदरबोर्ड के एग्जाम में आ जाए प्रश्न की ATX मदरबोर्ड की लंबाई कितना होता है, तो 305 mm होता है और चौड़ाई कितना होता है, तो 204 mm होता है। आगे देखते हैं, ATX मदरबोर्ड में बायोज प्रोग्राम की मदद से पावर मैनेजमेंट किया जा सकता है। यानी ATX जो मदरबोर्ड है उसमें बायोज प्रोग्राम की मदद से क्या किया जा सकता है, पावर मैनेजमेंट किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं मित्र, ATX मदरबोर्ड हैज इनपुट पोर्ट। ATX मदरबोर्ड क्या है, आपका एक इनपुट पोर्ट है। ATX मदरबोर्ड नो नीड ऑफ वॉइस कनेक्टर, यानी ATX मदरबोर्ड में क्या है, वॉइस कनेक्टर की आवश्यकता नहीं होता है। वहीं पे आपका ATX मदरबोर्ड में क्या, वॉइस कनेक्टर से क्या होते थे, कंपोनेंट कनेक्ट होते थे, यानी वॉइस कनेक्टर की आवश्यकता होता था। जो ATX मदरबोर्ड में वॉइस कनेक्टर की क्या है, आवश्यकता जरूरत नहीं होता है। SMPS पावर कनेक्टर 10x2 अर्थात 20 पिन। यहाँ पे SMPS का जो पावर कनेक्टर होता है कितने क्या होता है, 10x2 = 20 पिन, यानी 20 पिन के, यानी 2 पेयर के रूप में होते हैं। कितने 10 के रूप में क्या होता है, 2 होता है, यानी 20 पिन के होते हैं। वही पे बात कर लेते हैं, 80 मदरबोर्ड में कितना होता था, 6 का 2 होता था, अर्थात 12 पिन का होता था। लेकिन यहाँ पे पावर कनेक्टर SMPS का कितना है, 20 पिन का आपका होता है। किसमें, ATX मदरबोर्ड में, और 80 मदरबोर्ड में कितना होता है, 12 होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्त। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, द सिस्टम विल शट डाउन ऑटोमेटिकली। आपको वहीं पे 80 मदरबोर्ड में क्या होता था, आपका 80 मदरबोर्ड में मैनुअली किया जाता था। जो सिस्टम शट डाउन होता था आपका क्या होता था, मैनुअली होता था। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है आपका ATX मदरबोर्ड में। ATX मदरबोर्ड में क्या है, आपका सिस्टम शट डाउन ऑटोमेटिकली, यानी आपका सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिकली शट डाउन होता है, बंद होता है। द पावर स्विच इज कनेक्टेड थ्रू मदरबोर्ड। जो आपका पावर स्विच होता है किससे कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड के द्वारा कनेक्ट होता है। द कीबोर्ड कनेक्ट इज कॉल्ड PS2 और मिन दिन, यानी मिनी दिन से आपका जो कीबोर्ड कनेक्ट किससे होता था, PS2 और मिनी दिन से कनेक्टेड होता था। लेकिन वहीं पे 80 में क्या होता था, दिन से कनेक्ट होता था। 80 मदरबोर्ड में दिन के द्वारा क्या होता था, आपका कनेक्ट होता था। कंफर्टेबल फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है, कंफर्टेबल था। लेकिन वहीं पे 80 मदरबोर्ड क्या था, सभी OS के लिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंफर्टेबल नहीं था। दोस्तों आपका स्क्रीन पे कुछ ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा, जो आपका ATX मदरबोर्ड का क्या है, डायग्राम है, जिसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड लिखा हुआ है। ATX का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड होता है। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड का बारे में कुछ बता देते, जो भी टोटली जानकारी था आपको ATX के बारे में बता दिए। फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, इंटेल डेवलप्ड ATX ड्यूरिंग द 1990s, यानी ATX मदरबोर्ड का आविष्कार कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। कौन कंपनी किया था, तो इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। इम्प्रूव वर्जन ऑफ दी 80 मदरबोर्ड, आपका जो वर्जन है
80 मदरबोर्ड से क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया, यानी जो 80X का जो वर्जन है आपका 80 मदरबोर्ड से क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। वही पे बात कर लेते हैं स्मॉलर इन साइज कंपेयर्ड टू 80, यानी 80 मदरबोर्ड के अलावा आपका 80X मदरबोर्ड का साइज क्या था, छोटा था, स्मॉलर था। वही पे बात करते हैं आगे, ऑफर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, यानी इसमें जो क्या होते हैं आपको कनेक्टेड कंपोनेंट होते थे। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर की बात कर लेते हैं, बेटर कनेक्टर डिजाइन। इसमें क्या था, 80 के अलावा आपका 80X मदरबोर्ड में क्या था, आपका जो डिज़ाइन था कनेक्टर का वो बेहतर था, अच्छा था। इनहेंस कैपेबिलिटी एंड इजी ऑफ यूज, इसको क्या यूज करना, प्रयोग करना आसान था। मोर स्टैंडर्डाइज कनेक्टर्स, यानी इसमें क्या उससे अलावा 80 मदरबोर्ड के अलावा 80X में जो भी कनेक्टर थे क्या थे, स्टैंडर्ड टाइप के आ गए। इम्प्रूव पावर कनेक्शन, और इसमें क्या किया गया, 80X मदरबोर्ड में आपका पावर कनेक्टर को क्या किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो दोस्तों ये आपका 80X मदरबोर्ड के बारे में जो भी जानकारी था हम आपको बता दिए, आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, आपका तीसरा कौन सा है, LPX मदरबोर्ड। आप लोग स्क्रीन पे पिक्चर देख पाएंगे, यहाँ पे क्या है, LPX मदरबोर्ड का इमेज है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। LPX मदरबोर्ड स्टैंड फॉर लो प्रोफाइल एक्सटेंशन मदरबोर्ड, यानी LPX मदरबोर्ड का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ दे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन मदरबोर्ड होता है। This is a form factor motherboard that was used throughout the 1990s, यानी ये एक फॉर्म फैक्टर मदरबोर्ड है जिसका उपयोग 1990 के दशक में किया गया था। आपका 80X का भी कब आविष्कार किया गया था, 1990 के दशक में इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। और LPX का भी कब आविष्कार किया गया था, 1990 के दशक में ही किया गया था। It uses a riser card with different placement of parallel serial video and PS2 port as compared to other motherboard, अर्थात दोस्त ये अन्य मदरबोर्ड की तुलना में समानांतर सीरियल वीडियो और PS2 पोर्ट के विभिन्न प्लेसमेंट के साथ राइजर कार्ड का उपयोग करता था। यानी इसके साथ ये मदरबोर्ड क्या करता था, दूसरे मदरबोर्ड की तुलना में समानांतर जो सीरियल होता है, सीरियल वीडियो PS2 पोर्ट के अलावा क्या करता था, आपका राइजर कार्ड का भी उपयोग करता था। आगे देखते हैं, द मदरबोर्ड uses a riser card so that expansions card can be installed parallel to the motherboard, अर्थात दोस्त मदरबोर्ड एक राइजर कार्ड का उपयोग करता था ताकि विस्तार कार्ड यानी एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड के समानांतर स्थापित किया जा सके। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपका एक एक्सपेंशन पोर्ट है, यहाँ पे का एक्सपेंशन कार्ड लगा सकते हैं, यानी कुछ भी मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है हम क्या कहते हैं, इसी पोर्ट के माध्यम से हम यूज करते हैं, लगाते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड्स हैव मेड 2 इम्प्रूवमेंट्स ओवर द अर्लियर वर्जन, यानी इस प्रकार के जो मदरबोर्ड है वो क्या हुआ, 2 इम्प्रूवमेंट से बना है, जो उसका क्या है पिछले जो वर्जन है उसके अलावा। एक नंबर में यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्टली इट रिकोलेटेड इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स टू द बैक साइड प्रोवाइडिंग ए मोर कन्वीनियंट अरेंजमेंट, अर्थात दोस्त ये क्या कर रहा है, आपका जो फर्स्टली है ये क्या कर रहा है, रिलोकेटेड कर रहा है इनपुट और आउटपुट जो भी पार्ट्स है जो बैक साइड में लगे रहते हैं। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, सेकेंडली इट इंट्रोड्यूस्ड ए राइजर कार्ड टू इनेबल मोर स्लॉट्स एंड फैसिलिटेड ए राइजर कनेक्शंस। Some of these features were improvement in the
मदरबोर्ड। इस प्रकार के मदरबोर्ड में पिछले संस्करण की तुलना में क्या है, 2 सुधार किए गए जो यहाँ पे बता देते हैं, हिंदी में भी आपको बता देते हैं। पहला आपका क्या है, सबसे पहले इसने आधुनिक सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करते हुए इनपुट और आउटपुट पोर्ट के पीछे की ओर का स्थानांतरित कर दिया। यानी आपका जो कैबिनेट होता है, मदरबोर्ड होता है, जो मदरबोर्ड का पिछला सिस्टम यूनिट का पिछला भाग होता है, उसमें क्या किया गया, आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट को क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। किसमें, आपका कौन से बोर्ड में दोस्त, आपका LPX बोर्ड में क्या किया गया था, आपका जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो पोर्ट हुआ वो कहाँ स्थानांतरित किया गया, जो मदरबोर्ड के पिछले साइड में, यानी सिस्टम यूनिट का पिछला जो भाग होता है वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरे, इसने अधिक स्लॉट सक्षम करने और आसान कनेक्शन की सुविधा के लिए एक राइजर कार्ड पेश किया। इनमें से कुछ सुविधाएं 80 मदरबोर्ड में लागू की गई। यानी ये क्या किया, अधिक स्लॉट का किया सक्षम करने और आसान कनेक्शन की सुविधा के लिए क्या किया, राइजर कार्ड पेश किया। यानी इसमें किसका यूज किया जाता था दोस्त, LPX मदरबोर्ड में राइजर कार्ड का यूज किया जाता था। किसका यूज किया जाता था, राइजर कार्ड का यूज किया जाता था, ये यहाँ पे कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे LPX के मदरबोर्ड के कुछ डायग्राम है, इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लो प्रोफाइल एक्सटेंशन, यानी LPX का फुल फॉर्म क्या होता है, लो प्रोफाइल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे देखिए रिलोकेटेड इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स टू द बैक साइड, यानी LPX मदरबोर्ड में क्या किया गया, आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट को क्या बैक साइड स्थानांतरित किया गया। इंट्रोड्यूस्ड ए राइजर कार्ड, इसमें राइजर कार्ड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इनेबल्स मोर पोर्ट, यानी इसका जब राइजर कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें क्या मोर थी, इनेबल हो गया आपका बहुत सारे स्लॉट्स को और फैसिलिटी ईजियर कनेक्शन, और इसमें क्या मिला आपको, फैसिलिटी मिला जो कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। AGP इसमें स्लॉट मिल गया आपका, LPX में कौन सा स्लॉट मिल गया आपका, AGP का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स होता है। ये आपका LPX मदरबोर्ड में मिल गया, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते थे PCI से, यानी PCI से क्या कर सकते थे, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते थे। तो LPX मदरबोर्ड के बारे में आपको टोटली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था दोस्त आपको बता दिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे चौथा आपका BTX मदरबोर्ड के बारे में। किसके बारे में देखेंगे मित्र, BTX मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये BTX मदरबोर्ड का क्या है, इमेज है। इस प्रकार का आपका BTX मदरबोर्ड होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए BTX मदरबोर्ड स्टैंड फॉर बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड, यानी आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि BTX का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग क्या बताइएगा, बैलेंस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड होता है। क्या होता है, बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड होता है। इट इज ए टाइप ऑफ मदरबोर्ड, ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका मदरबोर्ड है, दैट वाज इंटेंडेड टू रिप्लेस दी 2004 एंड 2005 ATX मदरबोर्ड, जो का किया गया आपका जो ATX मदरबोर्ड था उसको रिप्लेस किया गया 2004 और 2005 में करके किसको लाया गया, BTX मदरबोर्ड को लाया गया। यहाँ पे देखिए हिंदी में है, ये एक प्रकार का मदरबोर्ड है जिसका उद्देश्य 2004 और 2005 ATX मदरबोर्ड को बदलना था, यानी ATX मदरबोर्ड के स्थान पे रिप्लेस करके कौन सा मदरबोर्ड लाया गया, 2004-05 में आपका BTX मदरबोर्ड को लाया गया। आगे देखते हैं, दिस वाज डिजाइंड विथ द पर्पस ऑफ डिक्रीजिंग हीट एंड इवेंचुअली पावर रिक्वायरमेंट्स, अर्थात इसे गर्मी और अंततः बिजली की आवश्यकताओं को कम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। यानी इसका डिजाइन किस लिए किया गया था, गर्मी और बिजली की आवश्यकताओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था। आगे देखते हैं, It employs an enhanced technology including universal serial bus 2.0 serial advanced technology attachment and peripheral component interconnected express, अर्थात दोस्त
इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस जो 2.0, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस सहित एक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया है। यानी आपका BTX मदरबोर्ड में क्या किया गया, आपका उन्नत तकनीक का क्या किया गया, उपयोग किया गया। आगे देखते हैं दोस्त, द एम ऑफ डेवलपिंग दिस टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड was to reduce the problem of ATX standard by reducing heat and power कंजप्शन है। यहाँ पर देख लेते हैं मित्र हिंदी में, इस प्रकार के मदरबोर्ड को विकसित करने का उद्देश्य गर्मी और बिजली की खपत को कम करके ATX मानकों की समस्या को कम करना है। यानी जो ATX मदरबोर्ड में समस्या था गर्मी का, बिजली का, उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए इसका डेवलप किया गया। इसको BTX मदरबोर्ड को डेवलप किया गया। यानी ATX को सुधार करने के लिए, जो भी समस्या था उसको सुधार करने के लिए किसका यूज किया गया, BTX का यूज किया गया। यानी BTX मदरबोर्ड को क्या किया गया, डेवलप किया गया। यही यहाँ पे कहने का इसका तात्पर्य है। आगे देखते हैं मित्रों, BTX मदरबोर्ड प्रोवाइड एन इफिशिएंट डिजाइन फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज सिस्टम। अर्थात BTX मदरबोर्ड छोटे और बड़े दोनों सिस्टम के लिए एक कुशल डिजाइन प्रदान करता है। यानी ATX क्या था आपका, यहाँ पे ATX मदरबोर्ड किससे छोटा था, AT मदरबोर्ड से। AT मदरबोर्ड के तुलना में ATX मदरबोर्ड क्या था, बहुत ही बेहतर था। जो इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में, कनेक्टर के मामले में क्या था, ATX मदरबोर्ड AT मदरबोर्ड से सुविधाजनक था। वहीं पे आपका जो BTX मदरबोर्ड आया वो क्या, ATX मदरबोर्ड के तुलना में क्या था, ये अच्छा था। यानी इसमें क्या टेक्नोलॉजी जो था, यानी जो भी सुविधा था इससे बेहतर था आपका BTX मदरबोर्ड में। वही यहाँ पे कह रहा है कि BTX मदरबोर्ड छोटे और बड़े दोनों सिस्टमों में क्या के लिए क्या था, कुशल डिजाइन प्रदान करता था। यानी इसको छोटे सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं और बड़े सिस्टम में भी यूज करने के लिए क्या किया, डिजाइन प्रदान किया आपका BTX मदरबोर्ड। इंटेल स्टॉप्ड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ BTX बोर्ड ड्यूरिंग द मिड 2000 टू कंसंट्रेट ऑन लो पावर CPU। अर्थात इंटेल ने कम शक्ति वाले CPU पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2000 के दशक में मध्य में BTX के आगे के विकसित को रोक दिया। यानी 2000 के दशक में क्या हुआ, इंटेल कंपनी ने BTX का जो बोर्ड था उसको आगे विकास को रोक दिया, यानी आगे इसको विकसित नहीं किया। पांचवा टाइप से देख लेते हैं मदरबोर्ड का, पिको BTX मदरबोर्ड है। दोस्त ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपका ये इमेज है पिको BTX मदरबोर्ड का इमेज है। इसके बारे में हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं। देज बोर्ड एपिटली नेम्ड पिको ड्यू टू देयर कम्पैक्ट साइज ऑफर ए स्मॉलर फॉर्म फैक्टर। अर्थात ये बोर्ड जिन्हें उनके कॉम्पैक्ट आकार के कारण उपयुक्त रूप से पिको नाम दिया गया है, एक छोटे फॉर्म फैक्टर की पेशकश करते हैं। यानी ये क्या है, छोटा होने के कारण इसका नाम क्या दिया गया, पिको नाम से जाना गया आपका मदरबोर्ड को। यानी इसके किस नाम से जाना गया, छोटे आकार के कारण पिको BTX मदरबोर्ड के नाम से जाना गया। आगे देख लेते हैं, ये यूनिक फीचर्स ऑफ दिस मदरबोर्ड इज देयर कंपेबिलिटी विथ हाफ हाइट और राइजर कार्ड विथ इफिशिएंटली मीट द डिमांड्स ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन। अर्थात दोस्त इन बोर्डों की एक अनूठी विशेषता आधी ऊंचाई या राइजर कार्ड के साथ उनकी अनुकूलता है, जो प्रभावी रूप से डिजिटल अनुप्रयोग की मांगों को पूरा करती है।
इसके आगे देखते हैं जो टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के जो छठा मदरबोर्ड है मिनी ITX मदरबोर्ड है। कौन सा मदरबोर्ड है दोस्त? मिनी ITX मदरबोर्ड है। आप लोग इमेज देख रहे होंगे, मिनी ITX मदरबोर्ड का इमेज है जो स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त। मिनी ITX मदरबोर्ड स्टैंड फॉर मिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड। यानी एग्जाम में अगर पूछ दे कि मिनी ITX मदरबोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनी ITX मदरबोर्ड का फुल फॉर्म होता है मिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड होता है। इट इज ए miniature version of motherboard that was designed in the 2000 and is mainly used in a small form factor computer। अर्थात दोस्त ये मदरबोर्ड का एक लघु संस्करण है जिसे 2000 के दशक में डिजाइन किया गया था और इसका उपयोग मुख्य रूप से छोटे फॉर्म फैक्टर कंप्यूटरों में किया जाता है। यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्त? जो छोटे कंप्यूटर फैक्टर होते हैं वहाँ पे किया जाता है। दिस बोर्ड यूज फॉर फास्टर कूलिंग एबिलिटी एंड लो पावर कंजप्शन। अर्थात इस मदरबोर्ड का उपयोग तेज शीतलन क्षमता और कम बिजली की खपत के लिए किया जाता है। यानी कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे कम बिजली की खपत हो, काम अधिक फास्ट करे, तेजी से करे, वहाँ पे कौन से मदरबोर्ड का यूज किया जाता है? मिनी ITX मदरबोर्ड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। अर्थात ये सबसे पसंदीदा प्रकार का है एक मदरबोर्ड है। वही यहाँ पे लिख रहा है सबसे पसंदीदा प्रकार के मदरबोर्ड में से एक है। आगे देखते हैं। इट वाज 17x17 cm इन दी अर्ली 2000। अर्थात 2000 के दशक में इसकी क्या की शुरुआत में ये क्या था? 17x17 सेंटीमीटर का था। कितना का था? 17x17 cm के आकार का एक क्या था? आपका मदरबोर्ड था। कब? 2000 के दशक में। दिस मदरबोर्ड इज द मोस्ट प्रीफर्ड इन द होम दियर डोमेन ड्यू टू इट्स लोअर फैन नॉइज लेवल। अर्थात ये मदरबोर्ड अपने पंखे के कम शोर स्तर के कारण होम थिएटर डोमेन में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। यानी इसमें पंखा का शोर क्या होता है? बहुत कम होता है, जिस कारण क्या होता है? होम थिएटर डोमेन में क्या होता है? सबसे अधिक पसंद किया जाता है। वही यहाँ पे लिखा है कि दिस मदरबोर्ड इज द मोस्ट प्रीफर्ड इन दी होम थिएटर डोमेन ड्यू टू इट्स लोअर फैन नॉइज लेवल। इस मदरबोर्ड को VIA टेक्नोलॉजी अर्थात VI का फुल फॉर्म पूछते तो वर्चुअल इंटरफेस आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों जो आपको बताएं वो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड के बारे में। अर्थात मिनी ITX मदरबोर्ड के बारे में यहाँ पे कुछ डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए manufactured version of the motherboard designed in the अर्ली 2000 यानी 2000 के दशक में इसको क्या किया गया? डिजाइन किया गया। जो इसको डायमेंशन था क्या था? 17x17 cm का था। मेनली यूज इन ए स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर यानी छोटे कंप्यूटर में क्या क्या इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देख लेते, इसका बात कर लेते हैं। लोअर पावर कंजप्शन होता है, फास्टर कूलिंग एबिलिटी इसमें होता है। वही पे बात कर लेते हैं प्रीफर्ड इन होम थिएटर डोमेन का। तो वही पे देखिए लोअर फैन नॉइज लेवल होता है जो इम्प्रूव क्वालिटी का होता है इसमें सिस्टम थिएटर सिस्टम में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बोर्ड के जो 6 प्रकार के टाइप्स थे, 6 प्रकार के टाइप्स के बारे में आपको एक एक करके जो भी इम्पोर्टेंट मैटर था, जो भी इम्पोर्टेंट क्या था तथ्य था जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, एक एक करके सबके बारे में आपको बता दिए। तो आप लोग अच्छे से आशा करते हैं कि इसको अच्छे से स्टडी किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे। तो दोस्त आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के क्लास में मदरबोर्ड के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है
वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सभी कंपोनेंट के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और जो भी साथी देख रहे हैं मेरे इस क्लास को कर रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और जो मित्र चैनल पर नए हैं कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन होगा आपको समय प्राप्त होते रहेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्त आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते। कल के क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे। जो मदरबोर्ड के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद दोस्त, धन्यवाद।